हम देखेंगे पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले जब लेंस के दोनों ओर समान माध्यम है तो इसके लिए माना कि कोई लेंस L है जिसकी मोटाई T है और इसके दो पृष्ठ है, पहले पृष्ठ का ध्रुव T1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव T2 है। इसकी मोटाई T है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक N है। पहले पृष्ठ की त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 है। इस लेंस के ध्रुव P1 से दूरी U पर एक बिंदु वस्तु O रखी है इसकी मुख्य अक्ष पर। लेंस के द्वारा इसका आभासी प्रतिबिंब I' पर बना है। ध्रुव P1 से इस प्रतिबिंब I' की दूरी V' है। अब इसके लिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से n/v' माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। जो समीकरण होता था कल देखा था तो उसमें यहाँ v होती थी जो प्रतिबिंब की दूरी थी, लेकिन इस चित्र में v' दूरी है इसलिए v की जगह पर हम v' लेंगे। अब ये जो आभासी प्रतिबिंब I' बना है यह इस पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है इस पृष्ठ के द्वारा यहाँ I पर बनता है। इस I की पृष्ठ P2 से, पृष्ठ जो दूसरे लेंस का पृष्ठ है उसके ध्रुव P2 से दूरी V है और इस पृष्ठ से अगर दूरी लें तो V माइनस T हो जाएगी और वस्तु की दूरी जो आभासी वस्तु थी उसकी दूरी पृष्ठ P2 से V' माइनस T होगी। तब अपवर्तन के सूत्र से हो जाएगा 1/n/v माइनस 1/v' माइनस T इक्वल्स टू 1/n-1/r2, इक्वेशन सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब सबसे पहले तो प्रतिबिंब की दूरी v हो चुकी इसलिए इतनी ली गई है। वस्तु की दूरी जो आभासी वस्तु थी उसकी पृष्ठ P2 से दूरी V' माइनस T थी। ये देखिए ये आभासी वस्तु है, इसकी यहाँ से दूरी V' थी और लेंस की मोटाई T थी, तो यहाँ से दूरी हो जाएगी इस पूरी दूरी में से इसकी जो मोटाई थी इसे घटा देंगे, इसलिए V' माइनस T लिख दिया गया है। और सूत्र में 1/n इसलिए लिया गया है क्योंकि अब प्रकाश की जो किरण है वो विपरीत हो गई। पहले वायु से कांच में जब प्रवेश कर रही थी तब अपवर्तनांक n था, अब यहां से कांच ये जो उल्टे क्रम में आ रही है देखिए, तो उल्टा क्रम हो गया इसलिए इसको 1/n लिया गया है क्योंकि Ang/Gna इक्वल्स टू 1 होता है। अपवर्तन में आपको ज्ञात होगा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणा दूसरे के सापेक्ष, और पतले लेंस के लिए T का मान V के सापेक्ष उपेक्षणीय होगा तो हम T को बिल्कुल छोड़ देंगे। तब समीकरण सेकंड इस तरह से होगा, ये जो n है नीचे हो जाएगा तो ये 1/nv माइनस 1/v' हो जाएगा क्योंकि T छोड़ दिया गया है और इनका लासा लेंगे तो ये लासा n हो जाएगा और 1 - n हो जाएगा। इसको हल करने पर नीचे अपोन में R2 रहेगा। अब इसमें हम ऊपर और नीचे अंश और हर में n का गुणा करेंगे तो ये n/nv' हो गया और ये 1 - n/n/R2 हो गया। अब 1/n इन दोनों में से कौन आएगा और यहाँ से भी 1/n कौन आएगा तो कट जाएगा। तब ये बचेगा 1/v माइनस n/v' इक्वल्स टू 1 - n/R2। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-1/R2। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पर आपका फर्स्ट समीकरण ये था और थर्ड समीकरण ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें यहाँ n/v' प्लस का है और यहाँ माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 1/v
-1/u। दूसरी ओर दोनों समीकरणों से n-1 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लेने के बाद इसमें से 1/r1 बचेगा और दूसरे में से 1/r2 बचेगा माइनस का। तब समीकरण इस प्रकार होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1 पहले कोष्टक में और दूसरे में 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। चौथा समीकरण हो गया। अब यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा, तब u इक्वल्स टू इनफाइनाइट और v इक्वल्स टू f लेंगे। तो इस समीकरण में ये वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इनफाइनाइट इक्वल्स टू n-1। दूसरे कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट वाला ये हट जाएगा, तब बचेगा 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया आपका इक्वेशन 5। और ये जो फॉर्मूला बन रहा है, सूत्र बना है, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 से तुलना करते हैं, तो यहाँ n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू है 1/v माइनस 1/u और इस इक्वेशन में उसी n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू है 1/f। तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब सूत्र होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सिद्ध कर लिया। देखेंगे जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न अपवर्तनांक का है, एक तरफ n1 निरपेक्ष अपवर्तनांक का माध्यम है, एक तरफ n3 निरपेक्ष अपवर्तनांक का माध्यम है, और जो लेंस का अपवर्तनांक है वो है n2। ध्यान देना है n2 का मान n1 से बड़ा है और n2 का मान n3 दोनों से ही बड़ा है। जो लेंस का प्रथम पृष्ठ है, इसका ध्रुव P1 है, इसका केंद्र वक्रता केंद्र C1 है, वक्रता त्रिज्या R1 होगी। और दूसरा जो उत्तर पृष्ठ है, इसका ध्रुव P2 है, वक्रता केंद्र C2 और वक्रता त्रिज्या R2 होगी। लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है। लेंस के जो वक्रता केंद्र है C, इससे u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। O से प्रकाश की किरण OA बिंदु A पर आपतित होती है, प्रथम पृष्ठ के बिंदु A पर, जहां पर C1 A N1 अविलंब है। अपवर्तन के नियम के अनुसार जो आपतित किरण OA है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। A भी दिखाई दे रही है आपको, तो A भी अपवर्तित किरण हो गई। दूसरी अपवर्तित किरण है, जो दूसरी आपतित किरण है वो OP1 है, जो कि लेंस के पृष्ठ पर लंबवत गिरती है और सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें AB और P1 C1 ये जो दिखाई दे रही है, ये पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु I' पर मिलती है। अतः I' बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। इसकी प्रकाश केंद्र C से दूरी V' है। अब क्योंकि लेंस पतला है तो हम OP1 और CO दोनों को बराबर लिख सकते हैं, अतः दोनों की वैल्यू U हो जाएगी। ऐसे ही P1 I' और C I' को लगभग बराबर ले सकते हैं, तो इनकी दूरी भी V' हो जाएगी। तब अपवर्तन के नियम से जो गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र था, उससे n2/v' माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r1 हो जाएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इसका स्क्रीनशॉट लें। अब ये जो I' आभासी प्रतिबिंब था, ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा और इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से I की दूरी और C से I की दूरी लगभग बराबर ले सकते हैं। ये दूरी V हो जाएगी। P2 I' बराबर C I' ले सकते हैं, ये दूरी V' हो जाएगी। तब गोली पृष्ठों के लिए
अवतल लेंस के सूत्र से उत्तल लेंस के सूत्र से n3/v माइनस n2 अपॉन वी डैश इक्वल्स टू n3 माइनस n2 अपॉन r2 हो जाएगा। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2, माइनस कॉमन ले लिया गया है यहाँ पर, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो n2v डैश या प्लस का या माइनस का दोनों कट जाएंगे। अब बचेगा n3v और माइनस का n1 अपॉन u, तो n3 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2। सूत्र हो गया जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग होगा। अब यदि दोनों ओर माध्यम समान हो तो n3 और n1 बराबर हो जाएंगे, तब इस सूत्र में n3 की जगह पर n1 रखेंगे तो ये सूत्र हो जाएगा n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r2। दोनों इसमें n1 कौन मिलेगा तो ये हो जाएगा n1 कॉमन लेकर कोष्टक में 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इसमें कौन मिलेगा तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस n1 को दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तब 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, दूसरे कोष्टक में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब n1 से n1 कट जाएगा एक बार और n2 अपॉन n1 हो जाएगा n, तो तब सूत्र हो गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हो गया इक्वेशन 4। अब यदि वस्तु अनंत पर हो तो u बराबर अनंत होगा और प्रत्येक द्वितीय फोकस पर बनेगा तो v बराबर f हो जाएगा, तब 1 अपॉन f इक्वल्स टू n माइनस 1, दूसरे कोष्टक में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, इक्वेशन 5 हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों को तुलना करेंगे 4 और 5 की तो हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन u 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u हो जाएगा, जो कि पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। अब लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा से u इक्वल्स टू एफ डैश एंड v इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि लेंस की प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा थी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन से लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो u माइनस u एफ डैश हो जाएगा और v अनंत हो जाएगा। तब इस सूत्र में u और v की ये वैल्यू रखेंगे तो ये सूत्र हो जाएगा n3 अपॉन इनफाइनाइट माइनस n1 अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2, तो ये भाग हट जाएगा, ये बचेगा माइनस n1 अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। इसी प्रकार द्वितीय फोकस की परिभाषा से u इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा और v f के बराबर हो जाएगा, तो इस सूत्र में ये मान रखेंगे तब ये इस तरह से हो जाएगा और n3 अपॉन f इक्वल्स टू हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों को हल करेंगे तो माइनस n1 अपॉन f डैश इक्वल्स टू हो जाएगा n3 अपॉन f, तो इसे लिख सकते हैं f डैश अपॉन f इक्वल्स टू माइनस n1 अपॉन n3। अब यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम होगा तो n1 और n3 के मान बराबर होंगे, तो f डैश अपॉन f इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 या f डैश इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस f। अतः दोनों फोकस दूरी समान होंगी, केवल उनके जो चिन्ह हैं वो विपरीत होंगे।